ऐसे समझिए, पास्ट कंटिन्यूस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या इम्पोर्टेंट है जो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस से विन करता है, यानी पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में अंतर क्या क्या है। तो सिर्फ इसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ हमारा वाज और वर का प्रयोग, वाज और वर ही डिफरेंट है। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में था एम इज आर प्लस वी फोर, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर प्लस वी फोर, यानी वाज और वर का ही मतलब डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें एम इज आर प्लस वी फोर था, और पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें वाज और वर का डिफरेंस है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में हम समझेंगे अफर्मेटिव रूल्स, नेगेटिव रूल्स, इंट्रोगेटिव रूल्स, और इंट्रोगेटिव रूल के साथ साथ हम सीखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम WH फॉर्म भी कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जितने भी क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होते हैं, या जितने भी क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होते हैं, ये दो ही फॉर्म में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझिए कि उसका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जाता है। लेकिन WH में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जो आंसर होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है, यानी कि यस और नो से काम नहीं चलने वाला है, आपको पूरा डिफाइन करना होता है। तो WH का मतलब ये होता है कोई क्वेश्चन को डीप में समझाना है, कोई क्वेश्चन यदि पूछ रहा है तो आपको डीप में आंसर देना है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कौन कौन होते हैं, टेंस किस बेसिक रूल्स पे काम करता है, और टेंस के टाइप्स को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था। टेंस मुख्यतः आपको पता होगा कि टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट भी हमारा 4 प्रकार का होता है, पास्ट भी 4 प्रकार के, और फ्यूचर भी 4 प्रकार के। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल्स में बात किया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। इन सभी टॉपिकों पे वीडियो बन चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, आप जाके उस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। इसके पहले वीडियो मैंने बताया हुआ था कि आपको यूज कहाँ का, किस बेसिक रूल्स क्या है। बेसिक रूल्स के साथ में मैंने बताया था कि इंडेफिनिट में क्या होता है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है। इसका जो ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट टर्म है उस सभी का डिस्क्राइब किया हुआ है। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा पास्ट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आप हमें जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। इस पे भी आपको इंग्लिश कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाता है। उसका लिंक आपको इन दोनों एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाके वीडियोज़ को और उसके लिंक को आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो किस पे होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पहले ये देखते हैं कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार या निरंतर। लगातार या निरंतर मतलब जो भी हमारा कार्य यदि कंटिन्यू में चल रहा होगा तो समझेंगे कि ये कंटिन्यू में है। और ये प्रेजेंट का मतलब हुआ था क्या, वर्तमान, और पास्ट का मतलब क्या है, भूत। यानी पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब हमारा जो निकल के आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बता रहा है कि जो भी कार्य लगातार हो रहा था पास्ट में उसे कंसीडर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, चलिए उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन हमारा होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। पहला हमारा है रहा था, दूसरा रही थी, तीसरा रहे थे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें रहा है, रही है, रहे थे, रहे हैं था। पास्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें उस वीडियो में था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें रहा था, रही थी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल हमारा जो मेन टर्म है। एग्जाम्पल से कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं, चाहे कुछ भी याद कर रहे हैं, तो उसमें यदि हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि एग्जाम्पल समझिए एक तरह से कि एक मेडिसिन तरह काम करता है। मेडिसिन हमारा क्या करता है, मेडिसिन क्या करता है, जितने बीमारी होती है उसे दूर करता है। ये भी हमारा वही है। एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं तो समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है,
पहला हमारा एग्जाम्पल है हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे, हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल है मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा था। तीसरा है तुम कहाँ जा रहे थे। इसमें तीनों में देखिए तो आपको कॉमन मिलेगा रहे थे, रहा था, रहे थे। मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन की बात की थी तो उसमें बताया था कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो तो समझिए वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए रूल्स की बात करें तो रूल्स हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया हुआ था कि सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है ये वाज और वर्ब है। यदि वाज और वर्ब का प्रयोग करना आप सीख गए तो समझिए आपका आधा काम हो गया है। उसमें आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था एम इज आर का प्रयोग करना, और पास्ट कंटिन्यूअस में बता रहा हूँ कि वाज और वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। यदि इन दोनों को टर्म को समझ गए तो दिक्कत नहीं होगी, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ यही डिफरेंस कर रहा है। उसमें हेल्पिंग वर्ब में एम इज आर था और इसमें पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें वाज और वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं कि वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे और दूसरा देखते हैं वर्ब का प्रयोग करेंगे कहाँ करेंगे। तो पहला हमारा नोट कह रहा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो करता है, जो डूअर है, यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ प्रयोग करेंगे वाज का। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा जो पर्सन का टाइप है, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें कह रहा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ में प्रयोग करेंगे वाज का। जैसे एग्जाम्पल समझिए, राज इंग्लिश सीख रहा था, राज इंग्लिश सीख रहा था, राज वाज लर्निंग इंग्लिश, राज वाज लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे वाज का प्रयोग हम किए हैं इसलिए क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है यानी राज है, ये हमारा क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंडर में आता है। जो भी हमारा कोई नाम होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंडर में आता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम प्रयोग करते हैं वाज का। ठीक है, अब एक तो नोट मैंने देख चुका है, अब देखते हैं वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि बाकी सभी पर्सन के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ प्रयोग करेंगे वर्ब का। इसके पहले वाला नोट क्या कह रहा था, इसके पहले वाला नोट कह रहा था कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ प्रयोग करेंगे वाज का। और इसमें कह रहा है कि बाकी सभी के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पर्सन है सबके साथ प्रयोग करेंगे वर्ब का। देखिए मैं आपको कुछ ये चार्ट दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप चार्ट से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि चार्ट एक तरह से कह सकते हैं कि ये समझाने का एक तरीका है। पहला हमारा क्या है, पर्सन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन है और इसका प्रयोग कैसे हम कर, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। पर्सन में भी हमारा दो प्रकार का हो जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई आता है और प्लूरल की बात करें तो इसमें वी आता है। सेकंड में आता है यू। थर्ड में ही सी इट नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करें तो उसके अंडर में आएगा ही सी और सिंगल नेम कोई भी हो सकता है। और प्लूरल की बात करें तो उसमें दे और कोई सा भी दो नाम हो सकता है, यानी दो या दो से अधिक नाम हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली दो नाम तो होना ही होना चाहिए, तभी आप उसको प्लूरल कहेंगे, नहीं तो सिंगुलर के अंडर में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। पहले हमारा देख लेते हैं तो सब अफर्मेटिव रूल्स क्या कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए, राधा बाजार जा रही थी, रही थी। आपको समझ में आ रहा है ना कि रही थी किस टेंस के अंडर में आएगा और किस टेंस के अंडर में आएगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा भी किस पर्सन के अंडर में आएगी, राधा क्या है, राधा एक नाम है और नाम आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंडर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में प्रयोग करते हैं वाज का। इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है कि आपको समझ में आए कि वाज का प्रयोग हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंडर में आता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंडर में आएगा तो उसके साथ में प्रयोग करेंगे वाज का। और रहा रही है तो ये आपको पता ही है, बी पर करना है तो जो भी हमारा वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म तैयार हो जाता है। बाकी कुछ विशेष नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे राधा बाजार जा रही थी, राधा वॉज गोइंग टू मार्केट।
राधा वॉज गोइंग टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल है तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग, यू वर स्टडिंग। नेक्स्ट है रवि एंड राजू, रवि और राजू खेलने जा रहे थे, रवि और राजू खेलने जा रहे थे, रवि एंड राजू वर गोइंग टू प्ले, रवि एंड राजू वर गोइंग टू प्ले। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेगेटिव रूल्स। अब नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी डिसएग्री करना है तो नेगेटिव रूल्स का ही प्रयोग करता है। नेगेटिव रूल्स में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राधा बाजार नहीं जा रही थी, राधा वर नॉट गोइंग टू मार्केट, राधा वर नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे लोग खेलने नहीं जा रहे थे, वे लोग खेलने नहीं जा रहे थे, they were not going to play, they were not going to play। नेक्स्ट है मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, I was not going to school, I was not going to school। नेक्स्ट है मैं कॉलेज नहीं जा रहा था, मैं कॉलेज नहीं जा रहा था, I was going to college। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव रूल्स। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन पूछा जाना। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, लेकिन इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जाता है। यानी इंट्रोगेटिव में यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको यस और नो में आप आंसर दे सकते हैं और वो आपको कंप्लीट माना जाएगा। तो इसका जो रूल है वो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, यानी वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, आप लगाएंगे तो ये आपका जो एग्जाम्पल है वो समझ में आएगा, वो सही होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या राधा बाजार जा रही थी, क्या राधा बाजार जा रही थी, वाज राधा गोइंग टू मार्केट, वाज राधा गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है क्या तुम्हारा भाई पढ़ने जा रहा था, क्या तुम्हारा भाई पढ़ने जा रहा था, was your brother going to study, was your brother going to study। नेक्स्ट है क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, were you teaching English, were you teaching English। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, was, were। यहाँ पे were का प्रयोग किए हैं क्योंकि यहाँ जो हमारा आप है यानी you है ये सेकंड पर्सन के अंडर में आता है। चलिए अगला हम बात करें तो अगला इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। चलिए अगला हमारा जो टर्म होगा वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे होगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में रूल्स क्या क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में रूल्स होता है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। क्या राधा बाजार नहीं जा रही थी, क्या राधा बाजार नहीं जा रही थी, वाज राधा नॉट गोइंग टू मार्केट, was rather not going to market। नेक्स्ट है क्या तुम्हारा भाई पढ़ने नहीं जा रहा था, क्या तुम्हारा भाई पढ़ने नहीं जा रहा था, was your brother not going to study, was your brother not going to study। नेक्स्ट है क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे, were you not teaching English, were you not teaching English। WH वर्ड क्या है, WH वर्ड को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि WH वर्ड का सेकंड नाम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी है, ठीक है। और WH वर्ड के अंडर में कौन कौन से वर्ड हैं, क्या क्या है, उसकी हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जाके देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ कि WH वर्ड क्या होता है। तो WH वर्ड हमारा जो सेंटेंस के बीच में आता है, हिंदी के बीच में आता है, और इस फॉर्मेट में यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप यस और नो में आंसर नहीं देंगे। आपको कम से कम आपको एक पैराग्राफ आप यस और नो में आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म में आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए WH वर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें तो WH वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
अगर जो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज ए वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करें। राधा बाजार क्यों जा रही थी? राधा बाजार क्यों जा रही थी? Why was Radha going to market? Why were Radha going to market? Why was Radha going to market? सेकंड की बात करें और नेगेटिव में और जो कन्वर्ट करना है तो why was not Radha going to market? Why was Radha not going to market? Why was Radha not going to market? Why was not Radha going to market? Why was not Radha going to market? ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? What were we studying? What were we studying? What were we studying? नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है What were we not studying? What were we not studying? और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा जो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें मेन टर्म कौन कौन से हैं, पास्ट परफेक्ट एग्जैक्टली क्या कहता है, ठीक है, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, so thank you very much for watching my video. If you like the video, like, subscribe and share. Yes, and if you have any problem related to English spoken, then text me SMS in comment box. I'll check your comment and try to solve your problems. And if you want to practice with me, then text me SMS on this email ID mahiraj82480@gmail.com. I'll check your email and contact with you and try to practice more and more times, because you also know that practice is a very important for speaking. यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपको कंफर्ट जोन को छोड़ करके आपको किसी न किसी से बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो and I hope this video is helpful for you. So thank you very much and bye.